आपको बताएं, स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के खुसूसी इक़दामात। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें 3 बजे खुलेंगी। एतवार को कारोबार नहीं होगा। माल रोड पर एतवार के रोज़ गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिल का पहिया चलेगा। मोहम्मद अली राना की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में अहम फैसले। पंजाब के 10 अजला में जुमा के बाद अब हफ्ता को भी स्कूल बंद रहेंगे। लाहौर के साथ दीगर अजला में ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल। हफ्ते को मार्केटें 3 बजे खुलेंगी। इतवार को मुकम्मल छुट्टी, कोई कारोबार नहीं होगा। मॉल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद होगा, सिर्फ साइकिल का पहिया चल सकेगा। दूसरी जानिब लाहौरी हुकूमती इकदाम से कुछ ज्यादा खुश नहीं। कहते हैं तालीमी इदारे या मार्केट्स बंद करने से स्मोक में कमी वाकई नहीं होगी। तैयारी नहीं की गई, अगर तैयारी करते तो डेफिनेटली उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती स्मोक किस हद तक है। अब बिजनेस को स्टॉप किया हुआ है जिससे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। कारोबार बंद होते हैं तो इसमें भी हुकूमत का नुकसान है। हुकूमत को टैक्स नहीं जाते। सुबह 7 बजे जो कारोबार खुलते हैं वो भी 3 बजे खुल रहे हैं, तो हुकूमत का भी नुकसान हो रहा है। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावुज कर चुका है। यहाँ पर आपको बताएं, स्मोक शहर लाहौर का सबसे बड़ा मसला बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 की हद को छूने की देर हुई, समझे इंसानी सेहत तबाह हुई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क समेत दीगर तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दे दिया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। स्मोक बन गई रोग। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बड़ा नाम। इंसानी सेहत के लिए स्मोक इंतहाई खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 की हद को छूने की देर हुई तो समझे इंसानी सेहत भी तबाह हुई। स्मोक की शरह 400 से ऊपर हो तो हेल्थ इमरजेंसी लगाना दरकार होता है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि लोग मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी लगाई गई है। गैर जरूरी तौर पे घर से नहीं निकले। गैर ज़रूरी तौर पे सुबह या रात को मोटरवेज पे सफ़र नहीं करें, क्योंकि ज़ाहिर है विजिबिलिटी कम होती है। इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं तमाम हॉस्पिटल, और अल्हम्दुलिल्लाह आ तो रही हैं लेकिन इतनी क्रिटिकल इमरजेंसी नहीं आ रही। जो क्रिटिकल होते हैं वो दिसंबर में जाके होते हैं। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मोक पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। महकमा सेहत के हवाले से तो यही है कि हम लोगों को एक तो ये कि आपने देखा कि हमने मास्क की उन्हें बड़ी तलकीन की है। दूसरी चीज़ हमने ये की है, तमाम अस्पतालों में हमने अद्वियात की मुकम्मल फराहमी की है। ख़ास तौर पर इस मौसम में हम पेट्रोल की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को प्रमोट कर रहे हैं। यूँ तो स्मोक हर किसी की सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन दिल और दमे के मरीजों को और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। आपको बताएं, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा जारी है। जनरल हस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टर सरमद का कहना है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक आलूदा शहर में रहने से ज़िंदगी 7 साल कम हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से बढ़ जाए तो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा जारी। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी मुतासिर होने लगे। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। कंसल्टेंट ENT डॉक्टर सरमद का कहना है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक आलूदा शहर में रहने से जिंदगी के 7 साल कम हो जाते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से बढ़ जाए तो हेल्थ इमरजेंसी शुमार की जाती है। बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें, मास्क, ऐनक और मुंह को बार बार वॉश करें। इस सूरत हाल में तो बाहर निकल के सांस लेना मुकम्मल अपने आप को जो है वो ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाली बात है। और जब WHO की जो अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अगर आप 1 साल लाहौर में गुजारते हैं तो आपकी ज़िंदगी के 7 साल जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये मतलब इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है जिसके लिए हुकूमत को मज़ीद इक़दामात की सख्त ज़रूरत है। 5 रोज़ में शहर में स्मोक से मुतासरा 4000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ जिन्ना अस्पताल में 1800 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल में 1500, गंगाराम अस्पताल में 1200 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी स्मोक से मुतासरा सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए। यहाँ पर आपको बताएं, तालीमी इदारों में स्मोक की छुट्टियों की वजह से डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौतियाँ होने लगीं। मुलाजमीन ने छुट्टियाँ ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। स्मोक की वजह से तालीमी इदारों में काम करने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन को नुकसान होने लगा। डेली वेजेस को तनख्वाहों देने के हिसाब से दी जाती हैं।
ایک ماہ میں جتنے دن کام اتنی تنخواہ دی جاتی ہے۔ ٹیفٹا سمیت مختلف جامعات اور کالجز میں کام کرنے والے ملازمین سینکڑوں پریشان ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے چھٹیاں دینے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، چھٹی ختم کی جائے یا تنخواہوں میں سے کٹوتیاں نہ کی جائیں۔ ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا سب سے بڑا مجرم محکمہ ماحولیات قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ نگران پنجاب حکومت کیوں اتنی تعمیرات کروا رہی ہے، سارا شہر اکھاڑ کر رکھ دیا ہے، تعمیرات کی وجہ سے سموگ بڑھ رہی ہے اور حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ سموگ کے تدارک کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے متفرق درخواستوں پر سماعت کی۔ وکیل نے بتایا کہ ماحولیاتی ٹریبونل کے حکم کے تحت فیکٹریاں ڈی سیل ہوئی تھیں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آرڈر کیسے پاس ہوا۔ ڈی جی ماحولیات نے کہا کہ ہم نے جو بھی اقدام اٹھائے اس حوالے سے رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ماحولیات کا محکمہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ ماحولیات کے افسر عدالت کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، توہین عدالت کا نوٹس بھیجوں گا۔ ڈی جی ماحولیات نے بتایا کہ کوئی بھی افسر غیر قانونی کام میں ملوث ہوا تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آپ کا کوئی افسر عدالت کی اجازت کے بغیر کسی فیکٹری کو ڈی سیل نہیں کر سکتا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ نگران پنجاب حکومت کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنی زیادہ تعمیرات کروا رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آپ خود ایکشن لیں، دورے نہ کریں، یہ عوام کا پیسہ ہے، زوم پر میٹنگ کریں۔ فصلوں کی باقیات جلانا مقامی مسئلہ ہے، اگر انڈیا سے ہوائیں آئیں تو یہاں کچھ نظر نہ آئے، دھواں چھوڑتے بھٹے ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ماحولیات کے افسر کو کیوں نظر نہیں آ رہے۔ عدالت کا ڈی جی ماحولیات کو ڈی سیل ہونے والی فیکٹریوں کو دوبارہ سیل کرنے اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ عدالت کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ دفاتر 2 دن گھر سے کام کریں، حکومت اپنا مذاق نہ بنائے، ہفتے کے دن دفاتر بند رکھے۔ عدالت نے رات 10 بجے کے بعد کھلے تمام کیفے سربمہر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کارروائی 4 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے کابینہ ارکان کے ہمراہ ترقیاتی منصوبوں کے اچانک دورے۔ بند روڈ پروجیکٹ پر رات کی شفٹ غائب، وزیر اعلیٰ پنجاب کا شدید برہمی کا اظہار۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور کے مختلف پروجیکٹس کے غیر اعلانیہ دورے کیے۔ بند روڈ پروجیکٹ رات کی شفٹ غائب ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شدید برہمی کا اظہار۔ محسن نقوی نے عملے کی نائٹ شفٹ غائب ہونے پر افسران سے وضاحت طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بغیر بتائے آیا تو عملہ ہی غائب ہے، ایسے نہیں چلے گا، کام نہ کرنے والے افسران کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر لاہور، انجینئرز اور ٹیم کی ناقص کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کو انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا سے 24 گھنٹے میں وضاحت طلب کر لی۔ لاہور میں سموگ کے تدارک کے لیے تجرباتی طور پر مصنوعی بارش برسانے کی تیاری۔ راکٹ فائر کے ذریعے کلاؤڈ سیڈنگ کے حوالے سے سمری سیکرٹری خزانہ کو ارسال۔ مصنوعی بارش پر 35 کروڑ روپے کا تخمینہ بھجوایا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ لاہور میں سموگ کے تدارک کے لیے تجرباتی طور پر مصنوعی بارش برسانے کی تیاری۔ راکٹ فائر کے ذریعے کلاؤڈ سیڈنگ کے حوالے سے سمری سیکرٹری خزانہ کو ارسال کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق مصنوعی بارش پر 35 کروڑ روپے کا تخمینہ بھجوایا گیا ہے۔ مصنوعی بارش برسانے کی حتمی اجازت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ ذرائع کے مطابق مصنوعی بارش کے حوالے سے ابتدائی سمری بھجوا دی گئی ہے۔ مصنوعی بارش کے لیے محکمہ موسمیات اور محکمہ ماحولیات کا اہم کردار ہے۔ دونوں محکموں کے احکامات پر کلاؤڈ سیڈنگ راکٹ فائر کیے جائیں گے۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات و بلدیات عامر میر کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ مصنوعی بارش برسانے میں سب سے تیز ٹیکنالوجی ہے۔ چینی ماہرین نے ریسرچ پر 15 سال لگائے، چین سے بات ہو گئی، جلد ماہرین پاکستان آئیں گے۔ بارش کے لیے ہوا میں نمی اور بادلوں کا ہونا ضروری ہے۔ 5000 فٹ بلندی پر بادلوں کے اوپر جہاز کے ذریعے سیڈ پھینکے جائیں گے، پھر مصنوعی بارش کا تجربہ کامیاب ہوگا۔ نگران صوبائی وزیر عامر میر نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھرپور کوشش ہے کہ رواں سال ہی مصنوعی بارش کا ابتدائی تجربہ کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل نے والٹن ایئرپورٹ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر لاہور میں مصنوعی بارش کی تیاری کے حوالے سے
खड़े हवाई जहाज़ों का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर ने ऑपरेशनल फ़्लाइट कैप्टन अब्दुल सबूर से मसनूई बारिश के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया। अब्दुल सबूर ने सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल को वहाँ खड़े जहाज़ों की ऑपरेशनल कंडीशन और सर्विसेज की फराहमी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया कि मसनूई बारिश के लिए हमें C-130 जैसे बड़े जहाज़ों की ज़रूरत है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और सेक्रेटरी माहौलियात राशिद कमाल रहमान भी सूबाई वज़ीर के हमरा थे। आपको बताएं, धुंध और धुआं लाहौरियों की सांसों में जहर घोलने लगा। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद शहर में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी ना लाई जा सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मज़ीद इजाफा, औसत AQI 530 रिकॉर्ड। शहर में स्मोक और मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो इस वक्त लॉरेंस रोड पर मौजूद हैं। मुबीन, बताइए मौसम के बारे में। बिल्कुल इसी तरह से है। अगर बात करते चले से शहर लाहौर की, तो स्मोक की सूरत हाल बद से बदतरीन होती दिखाई दे रही है। स्मार्ट लॉकडाउन का भी नफाज किया गया है, उस पर भी हिकमत अमली तैयार की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्मोक की शरह में हमें किसी सूरत कमी दिखाई नहीं दे रही। AQI इंडेक्स की अगर बात करते चले तो AQI इंडेक्स जो कि कल 500 से तजावुज़ किया था, 550 से तजावुज़ कर चुका है। 538 तक AQI की जो औसत शरह है वो रिकॉर्ड की जा रही है शहर लाहौर में, जबकि लाहौर के कुछ इलाकों में तो 600 प्लस फिगर्स भी नज़र आए हैं AQI इंडेक्स में। मतलब स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद भी जो है शहर लाहौर में हमें स्मोक की रेशियो में कमी दिखाई नहीं दे रही। स्मोक की सूरत उसी तरह से बद से बदतरीन होती जा रही है। महकमा स्मार्ट का भी कहना था क्योंकि आइंदा 10 रोज़ तक भी बारिश के इम्कान ज़ाहिर नहीं किए, तो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। एहतियाती तदबीर पर ही अमल पैरा होकर स्मोक के मनफी असरात से बचा जा सकता है, क्योंकि स्मोक से सांस के और फेफड़ों की बीमारियाँ सामने आ रही हैं। तो महकमा स्मार्ट का कहना था कि कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ट्रैवल करते वक्त पानी की इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि आपका गला जो है वो ड्राई ना हो पाए और स्मोक के मनफी असरात हैं वो कम से कम आप पे जो है वो असरअंदाज। उसके अलावा अगर बात करते चले शहर लाहौर के मौसम की, तो मौसम की भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि ठंड की तरफ मौसम गामजन है। दर्जा हरारत की बात करते चलें, कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 26 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किया जा रही है। बच्चे और बूढ़े जो हैं उनको चाहिए कि बिला ज़रूरत घर से सफ़र से गुरेज करें और ज़्यादातर टाइम जो है घर के अंदर रहें। ओपन एयर में जो है ट्रैवलिंग से प्रॉपर गुरेज किया जाए ताकि से कम जो है स्मॉग आप पे इफेक्ट कीजिए, क्योंकि स्मॉग के मनफी असरात जो है वो सेहत पर मुरतब होते हैं। उसके अलावा से बाकी मसाइल भी जन्म लेते हैं। तो कोशिश करें कि एहतियाती तदबीर पर प्रॉपर अमल पैरा हो ताकि स्मॉग के मनफी असरात हैं उससे शहरी जो है कम अज़ कम महफूज रह सके। बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। बुलेटिन में बात करते हैं महंगाई के बारे में। ब्रायलर की रोज़ बदलती हुई कीमत ने शहरियों को परेशान कर दिया। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 494 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 5 रुपये किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 328, परचून रेट 341 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 331 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए आज के रेट्स के हवाले से। जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा में जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया और ये इजाफे की बड़ी वजह मसनूई किल्लत पैदा करके जो है वो बताई जा रही है, क्योंकि मार्केट में जो परचून ब्रायलर है उसकी खपत इंतहाई कम सतह पर है, क्योंकि शहरियों की जानिब से महंगा ब्रायलर जो है उसकी खरीदारी गैर मामूली तौर पर कम की गई है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो डिमांड को बढ़ाने के लिए सप्लाई को मजीद कम किया गया ताकि डिमांड एंड सप्लाई में गैप बरकरार रहे। 7 रुपये फी किलो तक का इजाफा किया गया। मुर्गी का गोश्त 494 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इस तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 328, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 341 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि शहर के ब्रायलर फ्रोज जो हैं तो महंगे ब्रायलर की कम फरोख्त की वजह से खासे परेशान है, लेकिन इसके बावजूद फार्मर्स की जानिब से जो सप्लाई है उससे जानबूझ के रोका जाता है ताकि कीमतों में इजाफा हो सके और कीमतें जो है वो कम सतह पर ना आ सके। दूसरी जानिब अंडों की कीमतें जो है 331 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये की मुकर्रर की गई है, जबकि परचून बाजारों में अंडों की फरोख्त 340 रुपये फी दर्जन तक की जा रही है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि 340 से 350 रुपये फी दर्जन तक अंडे मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं और इंतजामिया मात्र सरकारी महकमाओं के इजरा की और कोई जिम्मेदारी नहीं अदा करी, क्योंकि अंडों की डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में अपडेट करने के लिए।
हुकूमत पंजाब ने गंदम का पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत को टास्क सौंप दिया। ज़्यादा गंदम उगाओ प्रोग्राम के तहत किसानों को आगाही देने का आगाज़ कर दिया गया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। पंजाब में गंदम की काश्त शुरू। गंदम की डिमांड एंड सप्लाई बेहतर बनाने के लिए इस साल सूबे पंजाब में गंदम की बवाई का हदफ 1 करोड़ 60 लाख एकड़ मुकर्रर कर दिया गया, जिससे 2 करोड़ 56 लाख मेट्रिक टन पैदावार का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। गंदम की काश्त के हदफ के हुसूल के लिए सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा की जेर निगरानी महकमा ज़राअत की ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम जारी है। गंदम की फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मुदस्सिर अब्बास ने बताया कि माह नवंबर के आखिर तक गंदम की काश्त हो जाना जरूरी है और ज्यादा पैदावार के लिए खादों का इस्तेमाल भी लाजमी है। गंदम की काश्त और उससे ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आप नवंबर का महीना जो है इसी के अंदर जो है वो गंदम की काश्त मुकम्मल कर लें। 20 नवंबर तक जो है वो गंदम की काश्त का सबसे मौजूद टाइम होता है। खादें ज़्यादा पैदावार की ज़ामन हैं और खादों के इस्तेमाल के लिए आप जो फास्फोरसी और पोटाश की खाद है उसको बिजाई के वक्त इस्तेमाल करें और उसके बाद जो नाइट्रोजनी खाद है वो 2 बराबर एक साथ में पहली और दूसरी आबपाशी के साथ इस्तेमाल करनी है। महकमा ज़राअत के तमाम अफसरान और फील्ड अमले को काश्तकारों की रहनुमाई के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं ताकि गंदम का पैदावारी हदफ बआसानी हासिल किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब खाद की ब्लैक में फ़रोख्त ने काश्तकारों को दिन में तारे दिखा दिए। खाद की अदम दस्तयाबी और महंगे दामों फ़रोख्त से गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब में गंदम की पैदावार का हदफ 2 करोड़ 56 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। आलम यह हो चुका है कि जैसे हर तरफ हाहाकार सी मची हुई है, कहीं महंगी बिजली का शोर तो कहीं महंगाई का फरियत सितम ढा रहा है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमारे ज़रई शोबे में भी पैदा हो चुकी है कि इन दिनों गंदम के काश्तकार खाद की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। जो रेट है उस रेट से हमें खाद मिल नहीं रही। तकरीबन 70 एकड़ हमारा रकबा है यहाँ पे, लेकिन खाद की वजह से हम ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਾਦ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ 100 200 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਜੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੀਏ। अव्वल तो खाद की दस्तयाबी ही बड़ा मसला बन चुकी है और अगर मिल भी जाए तो काश्तकार इसे इंतहाई महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ कंपनियों की DAP खाद के निर्ख 12,500 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक मुकर्रर कर रखे हैं, लेकिन खाद डीलर्स 15 से 16,000 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। यूरिया खाद की बोरी 3200 रुपए के मुकर्ररा निर्खों की बजाय 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि काश्तकारों को जो है वो मिलावट से पाक जो है वो कंट्रोल रेट पे फर्टिलाइज़र जो है वो दस्तयाब की जा सकें, जिनके लिए हमारे जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं नादिर चट्ठा साहब वो भी फील्ड विजिट्स कर रहे हैं, तहसीलों में, ज़िलों में, डिवीजन्स में जा रहे हैं। सूरत हाल के पेश नज़र गंदम की पैदावार मुतासर होने के खदशात भी सामने आ रहे हैं। मसाइल का पैदा होना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इनका हल ना किया जाना मज़ीद बेशुमार मसाइल को जन्म देता है। और अब अगर खाद की शॉर्टेज महसूस की जा रही है या फिर इसकी महंगे दामों फ़रोख्त हो रही है तो फिर लामहला आगे चलकर इसके असरात गंदम की पैदावार पर भी पड़ेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सब्जियों फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, खरीदार परेशान। लहसुन 800, अदरक 780, टमाटर 160, प्याज 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त, मटर 300, अरवी 160, आलू 140, मेथी 130 रुपये किलो में दस्तयाब, अनार बदाना 950, अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 250 और अमरूद 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे। आज बिल्कुल आज 13 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया जो सरकारी रैली जारी की गई है सब मंडी इंतजामिया की जानिब से। इसमें प्याज 2 रुपये महंगा करके 130 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही प्याज 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना 10 रुपये बढ़ाकर 610 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 800 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। दीगर मौसमी सब्जियाँ जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें टिंडे फार्मी 1 रुपये इजाफे के बाद 76 रुपये मुकर्रर किए गए। मार्केट में 140 से 150 तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 1 रुपये बढ़ाकर 76 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बैगन 3 रुपये महंगे करके 45 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 60 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 3 रुपये इजाफे के बाद 77 रुपये, लेकिन फरोख्त 110 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। फूल गोभी 2 रुपये बढ़ाकर 60 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में फूल गोभी 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है।
शलजम 2 रुपये बढ़ाकर 70 रुपये में क्रय की गई, लेकिन शलजम की फरोख्त जो है 100 रुपये फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 25 रुपये इजाफे के बाद 105 रुपये में क्रय की गई, लेकिन मार्केट में 180 से 200 रुपये फी किलो तक शिमला मिर्च की फरोख्त की जा रही है। अरबी 5 रुपये इजाफे के बाद 125 रुपये में क्रय की गई, लेकिन फरोख्त 160 रुपये फी किलो तक की जा रही। मटर 5 रुपये महंगे करके 195 रुपये में क्रय की गई, लेकिन मार्केट में 300 रुपये फी किलो तक मटर की फरोख्त की जा रही है। गाजर देसी 3 रुपये बढ़ाकर 68 रुपये क्रय की गई, लेकिन फरोख्त 120 रुपये फी किलो तक की जा रही। घिया कद्दू 5 रुपये महंगा करके 90 रुपये में क्रय किया गया, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों में सेब काला कुल्लू 270 रुपये में क्रय किया गया, लेकिन 400 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। केला दर्जावल 115 के बरक्स 160 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जापानी फल जो है वो 150 रुपये सरकारी रेट्स में, मार्केट में 250 से 280 तक फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 335 रुपये में क्रय किया गया, लेकिन फरोख्त 500 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह जिन सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, वो भी मार्केट में सरकारी नकदनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए गए। ठीक है अब्दुल कादिर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। जुराइम की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं, एसपी इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा का रात गए 3 मुख्तलिफ थानों का दौरा। थाना गुलशन इकबाल, सब्जाजार और गुलशन रावी का रिकॉर्ड और पुलिस एहलकारों की हाजिरी को चेक किया। एसपी अहमद जुनैर ने थानों के मुहर्ररों को तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल करने की हिदायत दी। एसपी इकबाल टाउन का थानों में आए शहरियों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। कहा कि ज़ेरे हिरासत मुलज़िमान पर तशद्दुद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए इस बारे। बिल्कुल, एसपी इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा ने रात के जो है 3 थानों का दौरा किया है। एसपी इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा ने थाना गुलशन इकबाल, गुलशन रावी और सब्जाजार का दौरा किया। थाना जात के रिकॉर्ड और अहलकारान की हाजिरी को भी चेक किया और मुहर्रर थानों को भी तमाम रिकॉर्ड को बर वक्त तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। इसके अलावा एसपी इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा ने थाने में आए शहरियों की दरख्वास्तें सुनी, फौरी हल करने का हुक्म भी जारी किया। एसपी इकबाल टाउन ने हवालात में मौजूद कैदियों से भी बातचीत की और हवालात की सफाई और कैदियों की हिफाजती इक़दाम को बतावी उन्होंने बगौर जायजा लिया और थाने की हिफाजत और मामूर एहलकार को अलर्ट रहने की हिदायत दी। इसके अलावा गेट पर मौजूद रजिस्ट्री को भी चेक किया, इसमें एंट्री की जाती है, जिसमें अफराद एंटर होते हैं। इसके अलावा थाने में लगे कैमरों को चेक किया और फंक्शन हालत में रखने की हिदायत भी जारी की। इसके अलावा गैर कानूनी हिरासत में ज़ेरे हिरासत को दिमाग और शरीर और नीची टॉर्चर सेल में इक़दाम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस तरह का कहना है अहमद जुनैर चीमा को। इसके साथ साथ उनका कहना है कि थाना जात के मालिकाना सफाई को चेक किया जाएगा, सफाई बेहतर रखने की हिदायत भी उन्होंने मजीद दी। इसके अलावा मामूल नाव के साथ तहम्मुल से और तहम्मुल मिजाजी और एहतराम पेश आने की हिदायत भी उन्होंने जो है जारी की। ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद कहती हैं कि रवा माह 124 खतरनाक मुलज़िमान को गिरफ्तार करके उनसे 16 करोड़ 51 लाख की रकम और माल मसरूका बरामद किया गया है। मुलज़िमान को किन किन इलाकों से गिरफ्तार किया है, जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। कत्ल, अंधे कत्ल और इश्तिहारियों समेत डकैतों चोर गैंग्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाइयां। रवा माह 56 गैंग्स के 124 मुलजिमान गिरफ्तार करके 16 करोड़ 51 लाख रुपए से जायद बरामद कर लिए गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद चौधरी ने पुलिस लाइन कल्ला गुजर सिंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ए कैटेगरी के 61 खतरनाक इश्तिहारियों समेत 611 इश्तिहारी, 760 अदालती मफरूर, 256 लिस्टेड मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। ज्यादती के 128, कत्ल और अंधे कत्ल के 61 मुलजिमान समेत दीगर जुराइम में मुलविस 28,510 मुलजिमान को पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस बाटापुर ने बालियां छीनने के दौरान कत्ल करने वाले मुलजिम जुनेद को गिरफ्तार कर लिया। लास्ट मंथ में वी अरेस्टेड 56 गैंग्स, जिसके 124 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं। उनसे 16 करोड़ 51 लाख की रिकवरी हुई है। ए कैटेगरी के हम लोगों ने 61 इश्तिहारी पकड़े हैं। उनमें टोटल जो हैं वो 611 मुलजिमान हैं और इसके अलावा दीगर जुराइम में मुलविस मुलजिमान जो हैं वो 28,510 हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नसीराबाद ने कत्ल की वारदात में मुलविस दरिंदा सिफ्त मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम सलीम उर्फ छम्मा ने बेला होटल फिरोजपुर रोड पर छुरी के वार से शहरी अजब खान को हलाक किया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादबाग ने शादियों में मासूम बच्चों के जरिए चोरी की वारदातें करवाने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार किया। चंद रोज कबल शादी की
तकरीब में गोल्ड का डब्बा चोरी करने वाले 9 साला बच्चे समीर को हिरासत में लिया गया। बेला होटल है फिरोजपुर रोड के पास, वहाँ पर मुलजिम सलीम ने छुरियाँ मार के एक शहरी को, अजब खान जिसका नाम था, उसको मारा और 2 शहरी फयाज और इमरान को शदीद ज़ख्मी कर दिया। दैट वाज टोटली ब्लाइंड फॉर अस अगेन। और उसमें ऑफ कोर्स जो डिविजनल एसपीज़ की टीम और वो जो अपनी टीम के साथ वर्क करते हैं विद अब तो डीएसपीज़ इन्वेस्टिगेशन भी आ गए हमारे पास, और देन इंचार्जेस, इन सब की अब टीम वर्क जो ज़्यादा बेहतर हो गया है, वी आर गेटिंग बेटर आउटपुट। सो इन्होंने इस पर काम किया और अल्टीमेटली ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हुआ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि डिफेंस हादसे की मेरिट पर तफ्तीश जारी है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद केस का चालान अदालत में भिजवाया जाएगा। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो गए। सदर YDA पंजाब ने डॉक्टर ज़ीशान के कातलों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टर शुएब नियासी कहते हैं कातिल गिरफ्तार ना हुए तो पंजाब भर के सरकारी हस्पतालों में इंडोर और आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर एहतजाज के लिए कमर कस ली। सदर YDA पंजाब का डॉक्टर ज़ीशान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। डॉक्टर शुएब नियासी ने लाहौर जनरल अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुजरात में डॉक्टर ज़ीशान को सरेआम कत्ल कर दिया गया। 11 रोज गुजर जाने के बाद भी कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, वरना पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में काम बंद करके एहतजाज किया जाएगा। हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। YDA गुजरात की कॉल पर 48 घंटों का अल्टीमेटम पंजाब हुकूमत को, IG पंजाब को दिया जा रहा है कि अगर 48 घंटों के अंदर अंदर कातिल गिरफ्तार नहीं होते, एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के बाद इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा स्टार्ट नहीं होता, तो मंडे से पूरे पंजाब के आउटडोर्स को YDA पंजाब ताले लगा देगी। डॉक्टर शुएब नियासी ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत ने मरीजों को फ्री टेस्टों और अद्वियात की फराहमी के लिए हंगामी इकदाम न किए तो तमाम अस्पतालों में रिवैम्पिंग का काम रोक दिया जाएगा। ये 40 अरब जो कि गवर्नमेंट खर्च कर रही है सिर्फ टाइलें लगाने पे, फूल लगाने पे, और इन बनी इमारतों को यहाँ से इनके टाइलें उखेड़ी जा रही हैं, एसीज नए लगाए जा रहे हैं। आवाम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे अद्वियात मिलें, हमारे यहाँ पे टेस्ट हों। आपके बेसिक टेस्ट नहीं हो रहे, आपकी एमरजेंसीज के अंदर अद्वियात नहीं है, और आप जा रहे हैं हॉस्पिटल्स को खूबसूरत बनाने। सदर YDA पंजाब का कहना था कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी से मुतालिक बिल फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। अगर मुतालबात ना माने गए तो 27 नवंबर को सरकारी अस्पतालों में एहतजाज होगा। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। CTO के हुक्म पर लर्नर परमिट रखने वालों के लिए रिलीफ। अब मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सिर्फ 2000 रुपये का चालान किया जाएगा। लर्नर परमिट पर मरकजी शाहराहों पर गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है। जैन अली की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। CTO लाहौर के हुक्म पर लर्नर परमिट रखने वालों के लिए रिलीफ। अब मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सिर्फ 2000 रुपये का चालान किया जाएगा। लर्नर परमिट पर मरकजी शाहराह पर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं। लर्नर परमिट रखने वाले अफराद को अपना लाइसेंस बनवाने की हिदायत की गई है। ट्रैफिक इंचार्ज इचरा सजाद का कहना है कि लर्नर परमिट रखने वालों को मरकजी शाहराह पर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होती। लर्नर परमिट की मियाद 6 माह तक होती है। लर्नर परमिट पे गाड़ी आप उस सूरत में ड्राइव कर सकते हैं जब आपकी साथ वाली सीट पे कोई ऐसा बंदा बैठा हो जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस हो। लर्नर परमिट की वैसे मियाद ये 6 माह होती है। 42 दिन के अंदर अंदर इन्होंने टेस्ट देना होता है, और टेस्ट क्लियर करने की सूरत में ही ये ड्राइव कर सकते हैं। लर्नर परमिट रखने वालों ने शिकवा किया कि लाइसेंसिंग सेंटर्स में बहुत ज्यादा रश होता है, जिसके बाइस लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे। सुबह जॉब से आते साथ ही पहले लाइन में लगा हूँ, आधा घंटा लाइन से लग के अंदर गया हूँ तो कहते हैं जी आप टोकन लें और जुम्मे के बाद आना 2:30 बजे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब तक 4054 कम उम्र ड्राइवर्स को 2-2000 रुपए के चालान टिकट जारी किए जा चुके हैं, जबकि 2686 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी करवाया गया है।